हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोगों ने सिंथेसिस में कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस को पूरी तरह से पढ़ लिया है। दूसरा हमारा जो टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हमने उसे ही पढ़ लिया। आज हमारा जो टॉपिक साथियों कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। साथियों, आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा उसका अध्ययन करेंगे। तो यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, आइए हम लोग समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत क्या क्या करना। कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत साथियों आपको 5 प्रकार के हेडिंग पढ़ने हैं और उसमें पहला हेडिंग क्युमुलेटिव कॉन्जंक्शन, जिसे हम बोलते हैं जोड़ बताने वाले। दूसरा हेडिंग आपका होगा साथियों अल्टरनेटिव कॉन्जंक्शन यानी विकल्प बताने वाले। तीसरा हेडिंग होगा एडवर्जेटिव कॉन्जंक्शन, जहां पर विरोध का भाव होगा वहां पर एडवर्जेटिव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद चौथा होगा इलेटिव कॉन्जंक्शन यानी कि परिणाम बताने वाले। और पांचवा होगा कंटिन्यूटी कॉन्जंक्शन या इसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब द्वारा हम कंपाउंड बनाते हैं। तो वो सारी बातें यहां आज आपको समझाई जाएंगी साथियों। लेकिन सबसे पहले आपको हम हेडिंग बताते हैं क्युमुलेटिव कॉन्जंक्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आप लिखेंगे साथियों, जहां पर एक ही व्यक्ति अलग अलग कार्य करे या अलग अलग व्यक्ति एक ही कार्य करे वहां पर क्युमुलेटिव कॉन्जंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप आगे लिखेंगे इसके मुख्य कॉन्जंक्शन निम्न है। अब उसके मुख्य कॉन्जंक्शन कौन कौन साथी, ये 4 इसके मुख्य कॉन्जंक्शन, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाता हूं। इसमें पहला है नॉट ओनली बट आल्सो, जिसका हिंदी अर्थ होगा न केवल बल्कि भी, बल्कि दूसरा होगा ही नहीं बल्कि भी। इसमें इस प्रकार से भी हम लोग समझेंगे। यानी यहां पर नॉट ओनली बट आल्सो का जो हिंदी अर्थ आएगा वो क्या होगा, न केवल बल्कि भी, और दूसरा हो सकता है ही नहीं बल्कि भी, ऐसा उसका हिंदी अर्थ आएगा। दूसरा होगा साथियों एज वेल एज, इसका हिंदी अर्थ होगा भी और भी या साथ ही साथ कहते हैं। तीसरा जो होगा बोथ डॉट 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 एंड, यानी इसका हिंदी अर्थ होगा दोनों और जो चौथा साथियों एंड तथा एवं और। इन सभी का जो हिंदी अर्थ साथियों दिए गए वाक्यों के जब हम मिला करके एक वाक्य बनाएंगे तो जिस कॉन्जंक्शन से वो एक बनेगा उसी कॉन्जंक्शन का प्रयोग करना है। लेकिन क्युमुलेटिव कॉन्जंक्शन में ऐसे सेंटेंस आपको दिए होंगे साथियों जहां पर आप इन चारों में से किसी भी एक कॉन्जंक्शन का प्रयोग करके क्युमुलेटिव कॉन्जंक्शन की मदद से आप सेंटेंस को कंपाउंड बना सकते हैं। तो साथियों आपको लगे हाथ एक बात और बताता हूं कि साथियों यहां पर जो आप कॉन्जंक्शन का यूज करेंगे वो वहीं पर करेंगे जहां पर अलग अलग होगा। यानी अगर व्यक्ति अलग अलग होगा तो वहां पर हम अलग अलग के साथ यहां पर कॉन्जंक्शन यूज करेंगे, और अगर कार्य अलग हुआ तो हम कार्य के साथ यहां पर इन कॉन्जंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर आपको याद होगा तो कुछ ऐसा ही हमने एंड की मदद से, एंड की कॉन्जंक्शन एंड की मदद से हमने सिंपल सेंटेंस में भी सेंटेंसेस को बनाया। तो सेम सेंटेंस आपको मिलेगा बिल्कुल वैसा ही। वैसे वाक्य अगर आप वहां पर एंड लगा के बनाते हो सिंपल बनेगा, और यहां पर अगर आपको बोला कि कंपाउंड में बनाइए तो एंड लगाकर अगर आप सेंटेंस को कंपाउंड बनाते हैं तो वो कंपाउंड बन जाएगा। यानी साथियों सिंपल और कंपाउंड दोनों में ही आपको एंड देखने को मिल जाएगा साथियों। तो यहां पर जो आपने वहां पर किया था एंड के साथ सेम वही काम यहां पर भी आपको करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं साथियों कि एक सेंटेंस है सी इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, सी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत भी है। तो साथियों यहां पर देखिए एक ही व्यक्ति है लेकिन उसके कार्य अलग अलग हैं, इंटेलिजेंट है और ब्यूटीफुल है। तो अब ये जो अलग अलग है इन्हीं के साथ हम कॉन्जंक्शन का प्रयोग करेंगे। आइए पहला देखते हैं, सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इसकी क्या है, इसकी विशेषता है। तो जो कार्य अलग हुआ उसी के साथ हमको क्या करना है, उसी के साथ कॉन्जंक्शन का यूज करना है। तो सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो केवल बुद्धिमान ही नहीं है बट आल्सो, बल्कि ब्यूटीफुल, खूबसूरत भी है। न केवल बुद्धिमान है बल्कि खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है। यानी यहां पर जो साथियों बीच में स्पेस है यहां पर भी कुछ ना कुछ आएगा, या इसको हम इस हिंदी अर्थ के साथ बोल सकते हैं कि वह केवल बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि खूबसूरत भी है। इस प्रकार से हम लोग साथियों जो भी आपको हिंदी अर्थ सही लगे, आप जिस भी हिंदी अर्थ से आप बना रहे सेंटेंस को कंपाउंड, आप उसके प्रयोग करिए, उसी का कॉन्जंक्शन आप यूज करिए। अगला सेंटेंस साथियों अगर आप एज वेल एज के साथ बनाएं तो सी इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान तो है, एज वेल एज साथ ही साथ ब्यूटीफुल, खूबसूरत ही है। या भी और भी से अगर करें सी इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान भी और खूबसूरत भी है। इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस बोथ एंड से, सी इज बोथ, वो दोनों है क्या, इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, एंड और ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत भी है, वो बुद्धिमान भी और खूबसूरत भी है। और चौथा एंड की मदद से साथियों सी इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान भी है, एंड ब्यूटीफुल, खूबसूरत भी है। तो साथियों यहां पर आप चारों में से किसी के भी साथ अगर सेंटेंस को कंपाउंड बनाएंगे तो बड़ी आसानी से ही वो बन जाएगा। चलिए साथियों आपको करने के लिए मैंने एक दिया है, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया, श्याम आल्सो वेंट टू कानपुर, श्याम भी कानपुर गया। तो साथियों यहां पर देखिए अभी
अच्छा मैं बताता नहीं हूं, पहले आप लोग इसे क्या करिए, अपने कॉपी में पहले पूरा नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, पूरा नोट करिए और इसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं कर पाते तो आगे हम आपको वीडियो में समझा देंगे कि क्या करना। चलिए वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसे नोट करके इसको सॉल्व करके कमेंट करिए। एक कोई भी आप कॉन्जंक्शन की मदद से इसमें करके हमको क्या आपने कंपाउंड बनाया वो कमेंट करके हमको बताइए, उसके बाद आगे हम आपको समझा देते हैं। तो ये साथियों आपको समझा देते हैं यहां पर कि आपको क्या करना है। देखिए यहां पर व्यक्ति आपको अलग अलग मिल गए, अभी काम एक ही हो रहा, वेंट टू कानपुर, यहां भी वेंट टू कानपुर, यहां भी दोनों ही कानपुर जा रहे, कार्य एक ही हो रहा है, लेकिन जाने वाले व्यक्ति कौन कौन अलग अलग हो गए ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जब हम लोग कॉन्जंक्शन लगाएंगे तो जो आपका अलग है उसी के साथ लगे। नॉट ओनली राम, न केवल राम बट ऑल्सो श्याम, बल्कि श्याम भी went to कानपुर। इसी को एज वेल एज से बनाएंगे, राम एज वेल एज श्याम went to कानपुर। बोथ एंड से बोथ, राम एंड श्याम went to कानपुर, राम एंड श्याम went to कानपुर। साथियों जहां पर अलग अलग हुआ, चाहे व्यक्ति अलग हो तो व्यक्ति के साथ हम इन कॉन्जंक्शन का प्रयोग करेंगे, और अगर कार्य अलग अलग हुआ तो हम कार्य के साथ इसको यूज करेंगे। तो चलिए साथियों इसको मिला लीजिए, अगर आपका सही है तो बहुत अच्छे, आप प्रशंसा के पात्र हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए साथियों समझिए, और इसका आप चारों ही कॉन्जंक्शन की मदद से अपनी कॉपी में इसका कंपाउंड सेंटेंस बना करके नोट कर लीजिए। आइए आपको हम अगली टॉपिक भी समझा देते हैं। तो आइए साथियों हम लोग दूसरा टॉपिक भी समझ लेते हैं, जिसका नाम है अल्टरनेटिव कॉन्जंक्शन। यानी साथियों इसके अंतर्गत लिखेंगे कि जहां पर विकल्प का भाव होगा वहां पर साथियों हम लोग अल्टरनेटिव कॉन्जंक्शन का प्रयोग करेंगे। और आप आगे लिखेंगे इसके मुख्य कॉन्जंक्शन निम्न है। इसमें भी साथियों आपको 4 कॉन्जंक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें पहला आइदर और, जिसका हिंदी अर्थ होगा या तो या, दूसरा होगा अदरवाइज जिसे हम वरना या अन्यथा के सेंस मिलेंगे, और यानी या अथवा, और नीदर नॉर का होगा साथियों न तो न या तो ना तो ना। और नीदर नॉर का प्रयोग कब करेंगे, जब दोनों वाक्य नेगेटिव होगा। अगर दोनों वाक्य नेगेटिव नहीं, अगर एक वाक्य नेगेटिव है तो नीदर नॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। नीदर नॉर का प्रयोग तभी करेंगे जब दोनों ही वाक्य आपका नेगेटिव होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से कि आखिर इनका प्रयोग कैसे करना है। पहला सेंटेंस है साथियों, मेक हास्ट यू विल बी लेट, जल्दी करो तुम लेट हो जाओगे। अब यहां पर साथियों क्या करें, जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। तो यहां पर अन्यथा के लिए हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो भी कर सकते, नहीं तो, यहां पर भी हम नहीं तो कर सकते हैं, इन दोनों के लिए हम नहीं तो कर सकते हैं। तो आइए साथियों इसको समझते हैं। मेक हास्ट जल्दी करो वरना लेट हो जाओगे, अन्यथा लेट हो जाओगे, अथवा लेट हो जाओगे या लेट हो जाओगे, यानी इन दोनों ही कॉन्जंक्शन की मदद से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे साथियों, जब कंपाउंड हम बनाएंगे तो यहां पर लिखेंगे मेक हास्ट अदरवाइज, यहां पर हम कॉन्जंक्शन क्या लगाएंगे, अदरवाइज, या यहीं पर हम और का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी दोनों का ही सेंस साथियों इसमें आ रहा है, तो हम दोनों ही कॉन्जंक्शन की मदद से कर लेंगे। मेक हास्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, या दूसरा कहेंगे मेक हास्ट और यू विल बी लेट, ऐसा भी दोनों ही कर सकते हैं। दूसरा साथियों, कम इन टाइम डोंट कम एट ऑल, समय से आओ अन्यथा डोंट कम एट ऑल, या बिल्कुल ही मत आओ। तो देखो अन्यथा या, लेकिन कैसे, कम इन टाइम समय से आओ या बिल्कुल मत आओ, तो यानी और के भी नियम से कर सकते हैं, अन्यथा के नियम से भी कर सकते हैं, इन दोनों से कर सकते हैं, और तीसरे नियम आइदर और से भी कर सकते हैं। साथियों ऐसा कहेंगे आइदर कम इन टाइम, इसको क्या बनाएंगे हम लोग, इसके लिए कंपाउंड सेंटेंस क्या बनेगा, आइदर कम इन टाइम, आइदर या तो कम इन टाइम समय से आओ, और क्या है और डोंट कम एट ऑल, या बिल्कुल ही मत आओ। इस प्रकार से बना सकते हैं साथियों, आइदर कम इन टाइम, या तो समय से आओ या बिल्कुल मत आओ, या ऐसा भी कर सकते हैं कम इन टाइम और या डोंट कम एट ऑल, या बिल्कुल ही मत आओ। अदरवाइज का भी कम इन टाइम वरना बिल्कुल ही मत आओ, या अन्यथा बिल्कुल मत आओ, नहीं तो आओ ही मत, ऐसा भी हम लोग इन तीनों ही कॉन्जंक्शन की मदद से कर सकते हैं। अगला सेंटेंस साथियों, डोंट बोरो डोंट लेंड, न तो उधार लो न उधार दो। अब साथियों दोनों ही सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया ना। अब जो आपको बताया गया है कि जब दोनों ही वाक्य नेगेटिव होंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, नीदर का यूज करेंगे। तो आप क्या यूज करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए, यहां पर जब कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे साथियों तो हम लिखेंगे नीदर बारो, क्या लिखेंगे, नीदर बारो, न तो उधार लो
नॉर, न तो लेंड, न उधार दो। जब दोनों ही वाक्य नेगेटिव होगा साथियों तो हम इसका प्रयोग करेंगे। और चौथा एक आपको करने के लिए मैंने दिया है डू डाई। अब इस सेंटेंस को साथियों आपको बना करके किसी भी कॉन्जंक्शन की मदद से, जो भी कॉन्जंक्शन की मदद से बनेगा आप उसके हिसाब से आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इसके लिए क्या बनाया है। तो चलिए साथियों फटाफट इसको नोट कर लीजिए और इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो चलिए साथियों आज के लिए बस बहुत है। आज आप 2 टॉपिक पढ़ लिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 टॉपिक और बता दिया जाएगा और आपका वो जो कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो आपका रूल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए यहां से वीडियो की समाप्ति करते हैं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं साथियों, उन सभी तक वीडियो को शेयर कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।